बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मरियम किचन में खुशामदीद। आज जो हम बना रहे हैं वो किसी को भी नहीं पसंद है, लेकिन जब मरियम किचन में बनाएंगे तो सब शौक से खाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं, उसका नाम है बैंगन का भरता। तो बैंगन का भरता बना के खाएं, मुंह बना के ना दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरियम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दीन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली मुसीबत तकलीफ़ और बला से अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मरियम किचन में बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता तड़का लगा के। बैंगन का भरता जब आपने बनाया हो तो मेक श्योर करें कि बैंगन के भरते के लिए आपने मौसम ये देखना है कि ना गर्म हो ना सर्द हो, लेकिन धूप हो और आपका बरामदा हो घर का, और बैंगन का भरता ज़बरदस्त गरम गरम बना हो, तड़का लगा हो, हरी मिर्चें ऊपर और धनिया डला हो, और साथ ठंडी ठार लस्सी हो नमकीन, और साथ टमाटर प्याज लाल मूली और वाइट मूली और ऑनियन का बना हो सलाद, और साथ हो ठंडे ठार आम, और साथ बनी हो मोटी कुटी हुई चटनी, पुदीने हरे धनिए और हरी मिर्चों के ऊपर लेमन निचोड़ा हो, और एक चंगेर हो और उसके ऊपर तंदूर की कड़क सी रोटी हो, और साथ बैंगन का भरता आपने डाला हो, और एक नवाला आप बैंगन का भरते का ले, साथ सलाद खाएं और चटनी साथ लें, और साथ लस्सी का घूंट पिए ठंडा ठार। तो आपको इतनी लज़्ज़त आएगी कि आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी गांव में बैठे हैं दरख्तों की छांव पे और आप ये सब्ज़ी भुजिया मज़े लेके खा रहे हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, टाइम को हम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पर हमारे पास 3 अदद बैंगन हैं, आप देख रहे हैं लार्ज साइज़ के। यहाँ पे हमारे पास 3 अदद जो हैं कि ओनियन हैं, 4 अदद हमारे पास टमाटर हैं, 8 से 10 हमारे पास हरी मिर्चें हैं, और यहाँ से हम 15 से 20 जो है वो लहसुन की तुड़ियाँ जो हैं वो हम लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक छुरी रखी हुई है और एक बुर्श रखा हुआ है, साथ हमने ऑयल रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम जो बैंगन है एक चूल्हे के ऊपर इसको जला के पकाएंगे, मतलब कि चूल्हे के ऊपर इसको जलाएंगे बैंगन को, और ये जब अंदर से इसका जो गूदा है वो गल जाएगा तो तब हम इसकी हंडिया बनाएंगे। और 2 बैंगन जो है वो उसको हम ओवन में बेक करेंगे, क्योंकि जिनके पास ओवन नहीं है उनके लिए हम बता रहे हैं कि वो चूल्हे पे भी बना सकते हैं, और जिनके पास चूल्हा भी है ओवन भी है तो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो जिसके ऊपर मर्ज़ी बनाएं। तो चलते हैं यहाँ पर हम बैंगन की रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हम जो बैंगन चूल्हे के ऊपर पकाएंगे, ये हम एक बड़े साइज़ का लेते हैं, वो हम चूल्हे के ऊपर रखेंगे और चूल्हे को हम ऑन कर देंगे, और ये अब तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा गलने में। ठीक है, उसके बाद हम जो हमने ओवन में रखना है बैंगन, उसको हम कट लगाएंगे। अच्छा जी, उसको हम यहाँ पे एक दरम्यान में एक उसका कट लगाएंगे। ये हमने ओवन में रखना है, उसका हम आपको बता रहे हैं। इस तरह से एक कट लगाएंगे, और यहाँ भी और यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे ऑयल, दोनों के ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे ऐसे करके, और हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से हम अच्छी तरह से बैंगन के सारे चारों तरफ से हम इस पे ऑयल लगा देंगे इस तरह से। ज़्यादा भी ऑयल नहीं लगाना कि ओवन में से धुआं निकल लग जाए, इससे थोड़ा सा लगाना है और फिर उसको अच्छी तरह से सारी तरफ आपने लगा लेना जी। तो यहाँ पे हम लेंगे ओवन की ट्रे, ऐसे करके हाथों से फिसलेगा ध्यान से, इस तरह से हम इसके अंदर रखेंगे, और अब हम इसको ओवन के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास छोटा ओवन है, उसको हमने ऑन कर दिया है, और 450 पे उसका टेम्परेचर हम ले आए हैं, और इसके अंदर हम बैंगन को रख देंगे, और इसको हम थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे, जब तक कि अच्छे तरीके से बैंगन गल नहीं जाते और अच्छे तरीके से बेक नहीं हो जाते। बाद हम उस बैंगन को भी देखेंगे जिसको हमने चूल्हे पर रखा था। ये आप देख सकते हैं, बिस्मिल्लाह, ये देखें। इसको भी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड जो है वो हम चेंज करेंगे, ये आप देख रहे हैं।
जब तक हमारे बैंगन जो है अच्छी तरीके से बेक होते हैं, गलते हैं, तब तक हम अपने बैंगन का मसाला जो है तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चों की कटिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको बताते जाएं कि इसके अंदर हम अदरक ऐड नहीं करेंगे, बगैर अदरक के इसको बनाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैंगन बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है और इसका छिलका भी तकरीबन सारा जल चुका है। और अब हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और बैंगन को हम किसी बर्तन में, किसी डिश में हम इसको उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि मसाला तैयार करने से पहले हम आपको दिखा दें कि ये बैंगन जो हैं हमने इनके छिलके उतार लिए हैं। ये जो बैंगन है इसको हमने चूल्हे पे जो है कि गलाया था और ये जो बैंगन है इसको हमने बेक किया था। तो अब इनके छिलके हमने उतार चुके हैं। अब हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम इनको डालेंगे सारों को, ये इस तरह से। और अब स्पैचुला की मदद से हम इसको इस तरह से और अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, फाइनली हम बैंगन के भरते का सालन जो है वो तैयार करने लगे हैं, मसाला इसका बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे चूल्हे पे हमने पतीली जो है वो चढ़ा दी है और इसके अंदर हमने तकरीबन 5 टेबलस्पून जो है ऑयल के हमने ऐड कर दी हैं। आप चाहें तो घी भी ऐड कर सकते हैं। तो घी जो है अच्छे तरीके से जो है कि गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे 2 से 3 अदद कड़ी पत्ते के पीस और इसको बस 1 से 2 सेकंड हम ऑयल में हिलाएंगे चमचे के साथ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून ज़ीरे का और इसको भी हम 1 से 2 सेकंड जो है कि बस इसको ऑयल में हम ऐसे मिक्स करेंगे। इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे कुटा हुआ सूखा धनिया 1.5 टीस्पून और इसको भी हम अच्छी तरीके से इस ऑयल में मिक्स करेंगे। ये लाइट ब्राउन चीज़ें हो चुकी हैं। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे कूटी हुई लाल मिर्च। ये आप देख रहे हैं, मैंने इसको घर में इस साबत इसको खुद मैंने जो है को कूटा है और ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब ये भी हम 2 से 3 मिनट जो है इस मसाले को इस तरह से हिलाएंगे। फ्लेम आपने फुल नहीं रखना, स्लो से थोड़ा ज़्यादा और मीडियम से थोड़ा कम, ताकि ये आपका मसाला जो है जल ना जाए। और तो जो काली मिर्च आप डालते हैं उसकी दाग जो है आपके नाक में जाती है तो उसे आपको छींके आती है, इसलिए आपने बहुत एहतियात करना है। आपको इतना तेज़ नहीं करना, क्योंकि अब हमारा ये तीनों चारों चीज़ें हमारी अच्छी तरीके से ऑयल में लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पर हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमने ऑनियन जो है वो ऑयल में डाल दिए हैं और अब इसको हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे इनको। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे ऑनियन जो है लाइट गोल्डन आप देख रहे हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है। ऐसा ही कलर हमें चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्चें जो हमने स्टार्ट में आपको बताई थी, वो हमने इनको कूट लिया है थोड़ा सा मोटा मोटा सा इस तरह से। तो अब आपने इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसको भी 2 से 3 मिनट तक पकाना है। और व्यूअर्स, आपने याद रखना है कि जो हमने कुटा हुआ सूखा धनिया डाला है वो बैंगन के भरते की जान है, वो आपने स्किप नहीं करना, उसको इसमें लाजमी डालना है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लहसुन और जो हरी मिर्चें थी वो भी ज़बरदस्त किस्म का कलर निकाल चुकी हैं। अब जिसमें हमने लहसुन और हरी मिर्चों को ग्राइंड किया था उसी में पानी डाल के थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है और इसको सिर्फ 4 से 5 सेकंड हम मिक्स करेंगे। और व्यूअर्स, यहाँ पे हम अब टमाटर ऐड कर देंगे। आप देख रहे हैं कि टमाटर हमने यहाँ पे इस किस्म की कटिंग की है। टमाटर को हमने ग्राइंड करके नहीं डालना है, ऐसे डालना है। जी तो भैया, टमाटर हमें डाल दिए हैं। अब हम इसको कवर कर देंगे। 4 से 5 मिनट कवर करने के बाद हम इसमें अपने दूसरे मसाला जार जो है वो ऐड करेंगे। जी तो ये व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं। माशाल्लाह से टमाटर आप देख सकते हैं
के सॉफ्ट हो चुके हैं थोड़े से। अब इस स्टेज पे आके हम अपने मसाले जो हैं वो ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे हम डालेंगे नमक सबसे पहले। आप हस्ब ज़रूरत अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून अभी डालेंगे फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1 टीस्पून हल्दी का। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 टीस्पून लाल मिर्च, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी ऐड की है और कुटी हुई मिर्च भी ऐड की है इसलिए। और इसके बाद हम लेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। अब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। और अब इसका कवर हम इसके ऊपर रख देंगे और अब इसके मसाले को अच्छी तरह से हम पकने देंगे। जी तो व्यूअर्स, अब हम ढकना उतार के देखते हैं मसाला हमारा किस हद तक भुना जा चुका है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से जो है कि मैश हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरीके से गल चुके हैं। अब यहाँ पे हम फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे और यहाँ पे हमने जो बैंगन रेडी करके रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको लो फ्लेम रख के हम पहले अच्छी तरह से मसाले में इन बैंगनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे बैंगन अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिए हैं मसाले में। अब हम इसका फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम करके इसको हम 3 से 4 मिनट इसी तरह हम स्पैचुलर जो है इसके अंदर हिलाएंगे और उसके बाद हम लो फ्लेम पे इसको दम पे लगाएंगे। जी तो व्यूअर्स, बैंगनों को 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह पकाने के बाद अब हम इसको लगाएंगे दम पे। और दम पे लगाने से पहले यहाँ पे हमारे पास 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं साबुत, वो हमने इसके अंदर डाल दी हैं। और यहाँ पे अब हम कर देंगे फ्लेम को लो और इसको ढक देंगे और इसको 10 से 15 मिनट हम दम पे लगाएंगे। तो व्यूअर्स, बैंगन जो है वो तड़के के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमने अच्छी तरीके से ऑयल को जो है कि गर्म कर लिया है और उसके बाद हमने फ्लेम को जो है वो बंद कर दिया है। और यहाँ पे हम लेंगे 1 से 2 चुटकी सिर्फ ज़ीरे की, ये आप देख रहे हैं। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा प्याज, अच्छी तरीके से इसको हम हिला लेंगे। और इसी के अंदर हम करेंगे 2 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें और इसको लाइट गोल्डन हम करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। यहाँ पे हम कुटी साबुत 3 जो है रेड मिर्च वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अगर आपको लगे कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो रहा है तो आप फ्लेम को दोबारा जला सकते हैं। तो अब हम अपने बैंगन जो हमने एक डिश में डिश आउट किए थे उसके ऊपर हम अभी ये बैंगन का तड़का जो है ये लगा देंगे। तो व्यूअर्स, बैंगन का भरता तड़का लगा के हमारा बिल्कुल रेडी है। हमने इसको डिश आउट कर दिया है। और व्यूअर्स, बहुत गर्मी में बहुत मेहनत से हमने इसको तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ मरियम को दें इजाज़त। अपना और अपने घर वालों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले मरियम को दें इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रेडी कर दिया, टेबल लगा दी है। यहाँ पे लस्सी भी हमारी बिल्कुल रेडी है और सलाद और चटनी है। तंदूर की रोटियाँ हमने जो है कि मंगा दी और माशाल्लाह से सब जो है कि खा रहे हैं मज़े लेके। तो इनके कमेंट जो है वो आपको हम थोड़ी देर में बताते हैं। मैं जैसे कहा था बैंगन के साथ हमने लस्सी बना ली है, यहाँ पे हमने चटनी भी बना ली और सलाद भी, तंदूर की रोटियाँ भी। और माशाल्लाह से अम्मी हमारी खा रही हैं। अम्मी बैंगन जरा रोटी खाती, कैसे मज़ा आया कोई? हाँ जी, बहुत मज़ेदार।
बहुत ही मजेदार है।